अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। अपने पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि मनुष्य चाहे संसार छोड़ दे, लेकिन उसकी मंदबुद्धिता तो नहीं मिटती, उसकी मूढ़ता भी नहीं मिटती, मूर्छा भी नहीं मिटती। और उस मूर्छा को लेकर वो नए बंधन बना लेता है और वो मूर्छा नए जाले बुन देती है। पहले संसार में बंधा था, अब वो संन्यास में बंध जाता है, लेकिन बिना बंधे नहीं रह सकता। तो मुक्ति तो है प्रथम चरण पर, उसके लिए कोई आयोजन नहीं। यानी आयोजन का मतलब क्या हुआ कि आयोजन में बंध गए अब, और अगर कुछ इंतज़ाम किया तो उसके इंतज़ाम में बन गए। पर इन सब से छूटना है, इनसे छूटना पड़ेगा ही। तो ये कहाँ तक चलेगा? अंतहीन हो गया ना ये तो। अब एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, सुना है मैंने, एक आदमी डरता था मरघट से निकलने को, और मरघट से पार उसका घर था, तो रोज़ निकलना पड़ता है। इतना डरता था कि रात घर से नहीं निकलता था, शाम को ही घर वापस आ जाता था, तो कांपता हुआ आता था। और आखिर में एक साधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि तू ये फिक्र छोड़, ये ताबीज़ ले और ये ताबीज़ सदा बांध कर रखना, फिर कोई भूत प्रेत हो या कुछ भी वाला भला तेरे ऊपर कुछ परिणाम ना लेके आ सकेगा। परिणाम हुआ, ताबीज़ बांधते से ही भूत प्रेत का डर मिट गया। लेकिन अब एक नया डर पकड़ा कि ताबीज़ कहीं खो ना जाए। तो स्वाभाविक है ना, जिस ताबीज़ ने भूत प्रेतों से बचा दिया, अब वो आधी रात को भी निकल जाता मरघट से, कोई डर नहीं। भूत प्रेत तो कभी भी वहां नहीं थे, अपना ही डर था। तो ताबीज़ ने डर से तो छुपवा दिया, लेकिन नया डर पकड़ गया कि ये ताबीज़ कहीं खो ना जाए। तो वो स्नान गृह में भी जाता तो ताबीज़ लेकर ही जाता, बार बार ताबीज़ को टटोल कर देख लेता। अब वो इतना भयभीत रहने लगा कि रात सोए तो डरे कि कोई ताबीज़ ना खोल ले, कोई ताबीज़ चुराई ना ले जाए, क्योंकि ताबीज़ तो उसकी ज़िंदगी हो गई थी। डर अपनी जगह कायम रहा। अब भूत का नहीं रहा तो ताबीज़ का हो गया। अब अगर इसको ताबीज़ की जगह कुछ और दे दें तो क्या फ़र्क पहुंचने वाला है? कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। इस आदमी की भयभीत दशा तो नहीं बदलती। भूत का थोड़ी प्रश्न है यहाँ, भय का प्रश्न है। तो तुम भय को एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हो। बहुत से लोग इसी तरह का वॉलीबॉल का खेल खेलते रहते हैं। गेंद इधर से उधर फेंकी, उधर से इधर आई, बस फेंकते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और इस बीच जिंदगी गुजरती चली जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, समाधि का अनुष्ठान ही बंधन का कारण है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, इस वचन की क्रांति को देखो। ये वचन अनूठा है, बेजोड़ है। अभी और यही घोषणा करो मुक्त होने की। तैयारी मत करो, ये मत कहो कि पहले तैयार होंगे फिर, क्योंकि फिर तैयारी बांध लेगी। फिर तैयारी को कैसे छोड़ोगे? एक रोग से छूटते हैं, दूसरा रोग पकड़ जाता है। अभी ये तो कंधे बदलना हुआ ना। तुमने देखा, लोग मरघट लेकर जाते हैं लाश को, तो कंधे बदल लेते हैं। एक कंधे पर रखे रखे थक जाते हैं तो दूसरे कंधे पर रख लेते हैं, तो थोड़ी देर राहत मिलती है। फिर दूसरा कंधा दुखने लगता है तो फिर बदल लेते हैं। ऐसे तो तुम जन्मों जन्मों से कर रहे हो। बस यह सिर्फ राहत मिलती है, इससे परम विश्राम नहीं मिलता। छोड़ो मुर्दों को ढूंढना, घोषणा करो। अगर तुम चाहो तो एक क्षण में, क्षण के एक अंश में घोषणा हो सकती है। लोग पूछते हैं कि आप हर किसी को संन्यास दे देते हो, और मैं कहता हूँ कि हर कोई हकदार है। सिर्फ घोषणा करने की बात है, कुछ और करना थोड़ी ही है, सिर्फ घोषणा करनी है। और इस घोषणा को अपने हृदय में विराजमान करना है कि मैं संन्यास्त हूँ, तो तुम संन्यास्त हो गए। कि मैं मुक्त हूँ, तो तुम मुक्त हो गए। तुम्हारी घोषणा तुम्हारा जीवन है। घोषणा करने की हिम्मत करो। क्या छोटी मोटी घोषणाएं कर दी? छोड़ो, घोषणा करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो गए। आगे के सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं, ये संसार तुझसे व्याप्त है, तुझी में पिरोया है, तू यथा तत् शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अतः शुद्ध चित्त को मत प्राप्त हो। क्या छोटी छोटी बातों से जोड़ता है? कभी जोड़ लेता है कि ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, ये धन मेरा, ये दुकान मेरी। क्यों इन शुद्ध बातों को मन से जोड़ रहे हो? त्वया व्याप्तम इदं विश्वम त्वनैव प्रोक्तम
यथा तथा, तुझसे ही सारा सत्य ओतप्रोत है, तुझसे ही सारा भ्रम व्याप्त है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम, मागमा शुद्ध चित्ताम। क्यों छोटी छोटी बातों की घोषणा करता है? बड़ी घोषणा कर, एक घोषणा कर, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हूँ, शुद्ध चित्त को मत प्राप्त हो। हमने बड़ी छोटी छोटी घोषणाएं की हैं। जो हम घोषणा करते हैं वही हम हो जाते हैं, वही हमारा अस्तित्व हो जाता है। और इस दृष्टि से भारत का अनुष्ठान जगत को बड़ा अनूठा है, क्योंकि भारत ने जगत में सबसे बड़ी घोषणाएं की हैं। मंसूर ने मुसलमानों की दुनिया में घोषणा की, अनलहक, मैं सत्य हूँ। उन्होंने मार डाला। उन्होंने कहा ये आदमी जरूरत से बड़ी घोषणा कर रहा है, मैं सत्य हूँ। यह तो केवल परमात्मा कह सकता है, आदमी कैसे कहेगा? लेकिन हमने अष्टावक्र को मार नहीं डाला, ना हमने उपनिषद के ऋषियों को मार डाला जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमने एक बात समझी कि आदमी जैसी घोषणा करता है वैसा ही हो जाता है। तो फिर छोटी छोटी घोषणा क्या करनी? जब तुम्हारी घोषणा पर ही तुम्हारे जीवन का विस्तार निर्भर है, तो परम विस्तार की घोषणा करो, विराट की घोषणा करो, विभु की, प्रभु की घोषणा करो। इससे छोटी पर क्यों राजी होना? इतनी कंजूसी क्या? घोषणा में ही कंजूसी कर जाते हो, फिर कंजूसी कर जाते हो तो वैसे ही हो जाते हो। शूद्र मानोगे तो शूद्र हो जाओगे, विराट मानोगे तो विराट हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मान्यता तुम्हारे जीवन की शैली है। तू निरपेक्ष, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, स्वनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, शोभ शून्य है। अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। एक निष्ठा प्राप्त है, साधना नहीं निष्ठा, साधना नहीं श्रद्धा। इतनी निष्ठा प्राप्त है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ। इस जगत में ये सबसे बड़ा जादू है। मनस्वित कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, तो वो बुद्धिहीन हो जाता है। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं वे सब बुद्धिहीन नहीं हैं, ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया है, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया है कि बुद्ध हो गए हैं। तो जो बुद्ध हो सकते थे वे बुद्ध होकर रह गए हैं। मनस्वित कहते हैं किसी आदमी को तुम राह पर मिलो, वो भला चंगा है, तुम देखते ही उससे कहो अरे तुम्हें क्या हो गया, चेहरा पीला है, बुखार है, देखो जरा देखे तुम्हारा हाथ, बीमार हो, पैर भी कांपते मालूम पड़ते हैं। और पहले तो वो इनकार करेगा, क्योंकि सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक। वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे अरे तुम्हारा तो चेहरा पीला पड़ गया, क्या मामला है? अब वो इतनी हिम्मत से ना कह सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहेगा हाँ कुछ तबीयत तो खराब है, और वो आपकी बात से राजी होने लगेगा, हिम्मत खिसकने लगेगी। और तीसरा आदमी मिले और कहेगी अरे अब तो वो घर ही लौट जाएगा कि तबीयत मेरी ज़्यादा खराब है, अब बाजार जाने से कुछ सार नहीं। अब ये कहानी तो सुनी है ना तुमने, ब्राह्मण और बकरी वाली, कि एक ब्राह्मण बकरी को खरीद कर लाता है और 3-4 लफंगों ने उसे देखा। उन्होंने सोचा कि इसकी बकरी तो छीनी जा सकती है, लेकिन ब्राह्मण मजबूत था और छीनना आसान मामला ना था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कूटनीति करी जाए। एक को से मिला राह के किनारे और कहा कि गजब, ये कुत्ता कितने खरीद कर लाए। ब्राह्मण ने कहा कुत्ता, तू अंधा तो नहीं है, पागल कहीं के, बकरी है, बाजार से खरीद कर ला रहा हूँ, 50 रुपए खर्च किए हैं। उसने कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जानो ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर लिए जा रहे हो। भाई मुझको तो कुत्ता दिखाई पड़ता है, हो सकता है मेरी गलती हो। ब्राह्मण चला सोचता हुआ कि ये आदमी कैसा है, मगर उसने एक बार टटोल कर बकरी के पैर देखे। उसने कहा बकरी ही है। अब दूसरे किनारे पर रहा कि दूसरा उसका सगा साथी खड़ा था, उसने भी कहा कुत्ता तो गजब का खरीदा।
अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से ना कह सका कि कुत्ता नहीं है, हो ना हो कुत्ता ही हो, दो आदमी गलत नहीं हो सकते। फिर भी उसने कहा कि नहीं नहीं कुत्ता नहीं है, लेकिन अब वो कमजोर था, कह तो रहा था लेकिन भीतर की नींव हिल गई थी। उसने कहा कि नहीं नहीं बकरी है। उसने कहा कि बकरी है, इसको बकरी कहते हैं। तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी ब्राह्मण देवता। अगर इसको बकरी कहते हैं तो फिर कुत्ता किसको कहेंगे? वैसे आपकी मर्जी, आप पंडित आदमी हैं, हो सकता है बदल दें। नाम ही की तो बात है, चाहे कुत्ता कहो चाहे बकरी कहो, रहेगा तो कुत्ता ही, कहने से कुछ नहीं होता। अब वो आदमी तो चला गया। ब्राह्मण ने बकरी उतार कर नीचे रख कर देखा, बिल्कुल बकरी है, बिल्कुल बकरी जैसी बकरी है। आंखें मीड़ी, रास्ते के किनारे लगे नल से पानी से आंखें धोई, क्योंकि अपना पड़ोस करीब आता जाता था और लोग देख लें कि ब्राह्मण कुत्ता सिर पर लिए तो पूजा और पांडित्य को धक्का लगेगा। पूजा करवाते हैं लोग ना, अब नहीं करवाएंगे और लोग उससे पागल समझेंगे। मगर फिर देख दाख कर उसने सब तरह से कि बकरी है, लेकिन इन दो आदमियों को क्या हुआ? फिर रखकर चला, लेकिन अब जरा डरता हुआ चला कि फिर कोई और ना देख ले। वह तीसरा उनका साथी खड़ा था। उसने कहा कुत्ता तो गजब है, कहाँ से लाए? हम भी बड़े दिन से कुत्ता चाहते हैं। उसने कहा बाबा तू ही ले ले, अगर कुत्ता चाहते हो तुम ही ले लो, ये कुत्ता ही है, एक में तुमने दे दिया है, इससे छुटकारा करो मेरा। वो भागा वहां से घर की तरफ कि किसी को पता ना चल जाए कि कुत्ता इसने लिया है। आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हारी बहुत सी तुमसे अपनी बातें मनवा रहे हैं, उनके अपने प्रयोजन हैं। पुरोहित समझाना चाहता है कि तुम पापी हो, क्योंकि तुम पापी नहीं हो तो पूजा कैसे चलेगी। उसका हित इसमें है कि बकरी कुत्ता मालूम पड़े। पंडित है, अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो उसके पांडित्य का क्या होगा, उसकी दुकान कैसे चलेगी। धर्मगुरु है, वो अगर तुम्हें समझा दे कि तुम अकर्ता हो, कर्म शून्य हो, तुमने कभी पाप किया ही नहीं, तो उसकी जरूरत क्या है। अब ये तो ऐसे हुआ कि डॉक्टर के पास तुम जाओ और वह समझा दे कि बीमार तुम हो ही नहीं, बीमार तुम कभी हुए ही नहीं, बीमार तुम हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य तुम्हारा स्वभाव है। तो ये डॉक्टर, सभी डॉक्टर आत्महत्या कर लेंगे अपनी, इसकी दुकान का क्या होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओ भले चंगे, जब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तब जाओ, तब भी तुम पाओगे कि वो कोई ना कोई बीमारी खोज लेगा। तुम जाकर देखो, बिल्कुल भले चंगे हो, कोई बीमारी नहीं है तुम्हें, चले जाओ उसके पास और कहना कि कुछ जांच पड़ताल करवानी है। ऐसा डॉक्टर खोजना बहुत मुश्किल है जो ये कह दे कि तुम बीमार नहीं हो। मुल्ला नसरुद्दीन, उसका बेटा डॉक्टर हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसी चल रही है। उसने कहा काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने कहा कि तुम कैसे समझे कि काफ़ी अच्छी चल रही है। उसने कहा इतनी अच्छी चल रही है, कई दफ़े वो बीमारों को कह देता है कि तुम बीमार ही नहीं हो। ये तो बड़ा ही डॉक्टर कह सकता है, जिसकी खूब चल रही हो, चल रही ऐसी हो कि अब उसे उपद्रव ज़्यादा लेना ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो उसने कहा इससे मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल ठीक चल रही है। अब कई दफ़ा आदमियों को कह देता है कि नहीं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, दुकान है, उनके अपने हित है, तुम्हारे ऊपर हज़ारों दुकानें चल रही हैं, पंडित की है, पुरोहित की है, धर्मगुरु की है, तुम्हारा पापी तो होना जरूरी है। तुमने बुरे कर्म किए हो ये आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारा बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा, मसीहाओं का क्या होगा जो आते हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अगर अष्टावक्र सही हैं तो सब मसीहा व्यर्थ हैं, फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई जरूरत नहीं, तुम छूटे ही हुए हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र को जैसे उसकी तो कोई दुकान भी नहीं है ना, उसको तुम्हारे साथ कोई धंधा भी नहीं करना, सीधी सीधी बात कह देते हैं, वो दो टूक सत्य कह देते हैं। तो निरपेक्ष, निर्विकार, स्वनिर्भर शांति और मुक्ति है तू, अगाध बुद्धि रूप शोभ शून्य है तू, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो।
एक ही निष्ठा होनी चाहिए कि मैं साक्षी रूप हूँ, बस पर्याप्त है। ऐसा निष्ठावान व्यक्ति धार्मिक है और किसी निष्ठा की जरूरत ही नहीं है। ना तो परमात्मा में निष्ठा की जरूरत है, ना स्वर्ग नरक में निष्ठा की जरूरत है, न कर्म के सिद्धांत में निष्ठा की जरूरत है। एक निष्ठा पर्याप्त है और वो निष्ठा है कि मैं साक्षी निर्विकार। और तुम जैसे ही निष्ठा करोगे तुम पाओगे तुम निर्विकार होने लगे। एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, एक कक्षा को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधे लड़के एक तरफ, आधे लड़के दूसरी तरफ, अलग अलग कमरों में। फिर पहले हिस्से को जाकर कहा कि ये गणित बहुत कठिन है, तुम में से कोई भी हल ना कर पाएगा। एक गणित लिखा बोर्ड पर और कहा ये इतना कठिन है कि तुम्हारा ही तो सामर्थ्य ही नहीं, तुमसे आगे की कक्षा के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर सकते। लेकिन हम एक प्रयोग कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या तुम में से कोई इसको हल करने के थोड़े बहुत भी करीब आ सकता है? थोड़ी बहुत विधि 2-4 कदम भी ठीक उठा सकता है? यह असंभव है। उसने ये बार बार दोहराया कि यह असंभव है। फिर भी तुम चेष्टा करो। दूसरे कमरे में गया, उसी वर्ग के आधे लड़के, वही बोर्ड पर उसने गणित लिखा और कहा कि ये प्रश्न इतना सरल है कि ये असंभव है कि तुम में से कोई इसे हल ना कर पाए। तुमसे नीची कक्षाओं के लड़कों ने हल कर लिया है, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये तुम्हारी कोई परीक्षा करनी है, तुम तो हल कर ही लोगे, ये इतना सरल है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एकाध विद्यार्थी ऐसा भी है तुम्हारी कक्षा में जो इसको ना हल कर पाए, इसमें भी भूल चूक कर जाए। सवाल वही, कक्षा वही, बड़े अंतर आए परिणाम में। पहले वर्ग में 15 लड़कों में से केवल 3 लड़के हल कर पाए, दूसरे वर्ग में 15 में से 12 ने हल किया, केवल 3 हल ना कर सके। इतना बड़ा अंतर, सवाल वही, उस सवाल के साथ जो भाव दिया गया वो परिणामकारी हुआ। अष्टावक्र तुमसे नहीं कहते कि धर्म दुसाध्य है, कहते हैं बड़ा सरल है। जो दुसाध्य कहते हैं वे दुसाध्य बना देते हैं। जो कहते हैं बड़ा असंभव है, खडक की धार, वे तुम्हें घबरा देते हैं। जो कहते हैं ये तो हिमालय पर चढ़ने जैसा है, इसमें तो विरले चढ़ पाते हैं, तुम उसे छोड़ ही देते हो। छोड़ ही देते हो फिक्र की विरले तो हम हैं नहीं और ये अपने बस की बात नहीं, तो चढ़े विरले, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो हम स्वागत करते हैं विरलों का, जाएं, मगर हम सीधे साधे आदमी, हमें तो इसी घाटी में रहने दो। तो अष्टावक्र कहते हैं ये बड़ा सरल है, इतना सरल कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जागकर देखना पर्याप्त है। और ये मनुष्य की मेधा की अंतिम घोषणा है और ये अंतिम संभावनाओं के प्रति मनुष्य को सजग करना है। धर्म मनुष्य की प्रतिभा का आखिरी चमत्कार है। अगर तुलना करनी हो तो राजनीति प्रतिभा का निकृष्टतम रूप है और धर्म मनुष्य की प्रतिभा का श्रेष्ठतम रूप। अब ऐसा हुआ, एक राजनेता सख्त बीमारी से उठा तो डॉक्टर ने सलाह दी 2-3 महीने तक आप कोई भी दिमागी काम ना करें। राजनेता ने पूछा, डॉक्टर साहब यदि थोड़ी राजनीति इत्यादि करूं तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति आप जितनी चाहे करें, बस दिमागी काम बिल्कुल ना करें। अब राजनीति में दिमागी काम है भी नहीं, राजनीति में तो हिंसा है, प्रतिभा नहीं, छीन झपट है, संघर्ष है, शांति नहीं, चैन नहीं, बेचैनी है, महत्वाकांक्षा है, ईर्ष्या है, आक्रमण है, आत्मा नहीं। धर्म अनाक्रमण है, अहिंसा है, प्रतियोगिता मुक्ति है, संघर्ष नहीं, समर्पण है, किसी से छीनना नहीं है, अपना जो है उसकी घोषणा करनी है। अपना ही इतना काफ़ी है कि किसी से छीनना क्या है। छीनते तो वे ही हैं जिन्हें अपना पता नहीं, टुकड़े टुकड़े के लिए लड़ते हैं और परमात्मा भीतर विराजमान है। टुकड़े टुकड़े के लिए मरते हैं और परम विस्तार भीतर मौजूद है, सागर मौजूद है।
बूंदों के लिए तरसते हैं। जिन्हें अपना पता नहीं है वे ही राजनीति में होते हैं। और जब मैं राजनीति कहता हूँ तो मेरा मतलब इतना ही नहीं है कि वे लोग जो राजनीतिक पार्टियों में हैं। राजनीति से मेरा मतलब है कि वे सभी लोग जो किसी तरह के संघर्ष में हैं। फिर धन का संघर्ष हो तो धन की राजनीति, पद का संघर्ष हो तो पद की राजनीति, त्याग का संघर्ष हो तो त्याग की राजनीति। अब त्यागियों में भी बड़ा संघर्ष होता है कि कोई दूसरा त्यागी हाथ ना मार ले। ओलंपिक चलता रहता है त्यागियों का कि कोई महात्मा बड़ा ना हो जाए, तो एक महात्मा दूसरे महात्मा को हराने में लगा है। अब वह तो अगर कभी भारत में ओलंपिक हो तो उसमें महात्माओं की भी प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन जहाँ भी प्रतियोगिता है वही राजनीति है। राजनीति का मूल स्वर है कि मेरे पास नहीं है और दूसरों के पास है, छीन कर ही मेरे पास हो सकेगा। लेकिन जो तुम दूसरे से छीनते हो वो तुम्हारा कब होगा, कैसे होगा? छीना हुआ तुम्हारा कैसे होगा? जो छीना गया है वो छीना जाएगा। आज नहीं तो कल तुमसे कोई दूसरा छीन लेगा, और अगर कोई भी ना छीन पाया तो मौत तो निश्चित छीन लेगी। तुम्हारा तो सिर्फ वही है जो किसी से बिना छीने तुम्हारा है, तो फिर मौत भी ना छीन सकेगी उसे। तुम्हारा तो वही है जो जन्म के पहले तुम्हारा था, मौत के बाद भी तुम्हारा होगा। उस एक की खोज करो, और उस एक की खोज के लिए साधन तक की भी जरूरत नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं सिर्फ सजगता, सिर्फ साक्षी भाव। जीवन में तुम्हें बहुत बार लगता भी है कि व्यर्थ दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन रुके कैसे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यर्थ दौड़ धूप है, तुम्हें भी लगता है, लेकिन रुके कैसे? फिर दौड़ धूप का अभ्यास प्राचीन है, रुकना भूल ही गए हैं। पैरों की आदत दौड़ने की हो गई है, मन की आदत दौड़ने की हो गई है। अभ्यास ऐसा हो गया है कि बैठ नहीं सकते, बैठने का अभ्यास हो गया है। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था, चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। और फिर लोग सोचते हैं कि ऐसे बैठ गए तो हार जाएंगे, बैठ गए तो लोग समझेंगे हार गए। अरे पलायनवादी भगोड़े, बैठ गए तो जो भीड़ जा रही है हजारों की वो निंदा से देखेगी, तो लोग चलते रहते हैं। शिकायत बहुत बार आ जाती है मन में कि ये सब व्यर्थ मालूम होता है, लेकिन किससे कहो, कौन समझेगा? यहाँ सभी तुम्हारे जैसे हैं, कोई किसी से कहता नहीं, अपने घाव छिपाए लोग चलते रहते हैं। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर किससे कहते तो क्या, कहना बेकार था। कोई अष्टावक्र मिले, कोई बुद्ध मिले तो कहने का कोई सार है, किससे कहना? यहाँ चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, दर्द पी पी कर लोग चलते रहते हैं, हार कर बैठ जाने से इनकार था। और ये अहंकार की धारणा हो जाती है कि हार कर बैठने का मतलब तो गए, डूब गए, मर गए, चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पाने की चेष्टा में लगे रहो, नहीं तो खो जाओगे। और मिलता उन्हें है जो बैठ जाते हैं, जो रुक जाते हैं, क्योंकि परमात्मा भागने से नहीं मिलता, रुकने से मिलता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं परम विश्रांति में मिलता है। कभी थोड़ा बैठो, कभी घड़ी भर खोज कर सिर्फ बैठो, कुछ मत करो। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम और इसको गहरे विस्तार से जानेंगे। थैंक यू। बदले जीवन।